अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लर्नो फॉर फ्यूचर लैब में आए हैं और मेरे लिए तो बड़ा हैरान था क्योंकि मैं जा रहा था, मुझे किसी ने इनवाइट किया और मैं यहाँ पर आया, लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी, जो लैब्स मैंने यहाँ पर देखी, तो मैं हैरान रह गया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यहाँ पर ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि मुझे लगता है कि मैं किसी स्पेसशिप पे हूँ और सिर्फ कपड़ों की कमी है, अदरवाइज मैं एक एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। यहाँ पर देखें तो आपको रोबोट एआई लैब नजर आएगी। यहाँ पर बहुत से रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे कई चीज़ें नजर भी आ रही हैं और यहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया जाता है, वो आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पर IoT लैब है और जो सबसे अहम चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर इन्वेंटेड टेस्ट भी है और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी मौजूद है और बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैंने पूछा इनसे कि आप क्या बच्चों को सिखाते हैं, तो उन्होंने बताया कि बच्चों के यहाँ पर सेशंस होते हैं और उसकी ड्यूरेशन होती है और इस समर में भी हमने बच्चों के सेशंस लेने हैं। इस वक्त हम रवात में खड़े हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये खूबसूरत सी जो फैसिलिटी है आपको यहाँ पर नजर आ रही है, रवात टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद है इस वक्त फ्यूचर लैब्स में। तो आपने फ्यूचर लैब्स को याद रखना है। जो सबसे अहम बात वो ये है कि यहाँ पर मेरी मुलाकात परसेवरेंस रोबोट से भी हो गई, रोवर से हुई। हम मार्स पर थोड़ी देर के लिए गए और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि उसके सिमुलेटर्स भी आपको यहाँ पर नजर आए और साथ साथ आपको उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी दिखाई जा रही है, उस पर आपको पूरी एक ब्रीफिंग दी जाती है। एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया और मुझे पता चला कि यहाँ पर हमें मार्स का रोवर भी नजर आएगा और उसका एक सिमुलेटर भी पूरा नजर आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि किसी टेक्निकल बंदे से मिलते हैं और पूछते हैं कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी लैब, इतनी जबरदस्त लैब कैसे बनाई गई और आप हमारे पास हैं हमना। तो हमना मुझे थोड़ी सा बताइए कि ये लैब क्या है, क्यों है और इसमें कौन आ सकता है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन आ सकता है। एवरीवन कैन, जिसने का सीखने का एक्सपीरियंस करने का शौक है, व्हाई नॉट जस्ट कम एंड एक्सपीरियंस करें, कुछ सीखें। सो इट्स ओपन टू ऑल एजेस। है क्या? इट्स अ सिमुलेटर फॉर यू टू एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअली हैपेंस ऑन एन एक्चुअल मार्स रोवर or what NASA or other space tech companies are working on. So this particular lab is divided into two parts. The first one is the simulator, which is this one. So you can actually control the simulator rover. जो आपका space mission होता है, you get to experience that. So you have a mission, you have to collect those minerals and bring back to your base camp before your health runs out. So similar concept, we have actually designed our own rover. It is designed by me and other engineers here at Future Lab. So you get to experience and control that rover as well. So उस rover के हमारे पास 3 controls हैं. We have, so it's basically a team effort. You cannot do it alone. So after you're also learning about science, space tech, you're also learning about collaboration, आपस में team effort क्या होती है. So it's not just a person who is controlling the rover. It's the engineer or the person who is navigating, बेशक base camp से कर रहा है, बेशक आप earth से कर रहे हैं. So it's a team effort that takes to complete a whole mission. So we have 3 controls for it. The first one is the rover control that actually moves the rover. The second one is the control for the robotic arm. And the third one is the control for the camera mast for the navigation purposes. ये हमारे पास रूम है पूरा का पूरा मार्स की तरह आपने डिजाइन किया है। अच्छा, और रोवर है माशाल्लाह, ये काफी साइज में तो उतना नहीं है लेकिन मिलता जुलता है बस वजह से। So जैसे हमें पता है कि मार्स की टेरिटरी कैसी होती है, so बिल्कुल ये वाला जो रूम है उसको ध्यान में रख के डिजाइन किया गया। एंड वी, जैसे मैंने भी पहले बताया, जो भी सारे कंट्रोल्स हैं रोवर के, वी हैव अ रोबोटिक आर्म। सो आपको सिर्फ रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करने के लिए इट सीम्स लाइक अ सिंपल जॉयस्टिक मैनूवर, बट जब आप इसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हैं, यू रियलाइज कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जस्ट टू मूव and complete one activity that is designed on it. So ये आप जब इस पे पूरी एक एक्टिविटी करते हैं तो turns out to be around what looks like it's a 5-minute activity turns out to be it takes like 40 minutes for a person to complete it. So yeah, so the whole design is made by us here at Future Labs, all in-house, starting from 3D printing the cases or the chassis and designing the whole circuit as well. C++ की commands हैं, Python की commands हैं. So now you have developed a concept of the programming language. जब आपने कोई बड़ा project बनाना है, so अब आपको online resources को search करना आना चाहिए. आप AI tools की help ले सकते हैं, तो हम सारा कुछ incorporate करते हैं for different projects. और जो ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
उसमें किस तरह की स्क्रैच की तरह की यूज करते हैं, एमब्लॉक्स वगैरह यूज करते हैं? बिल्कुल, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है लर्नोस्की। अच्छा, तो आपका अपना हाँ, platform। उस पे हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेटेड है, प्रोग्रामिंग की है, रोबोटिक्स की है, सिमुलेटर्स हैं, 3D मॉडलिंग है। अब 3D मॉडलिंग फॉर द ग्रोन अप्स वी डू प्रोफेशनल सॉलिडवर्क्स टूल, एंड फॉर द किड्स वी गो फॉर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, ब्लॉकिंग। तो अपने बच्चों को ज़रूर इन फ्यूचर लैब्स में भेजें ताकि वो फ्यूचर के बारे में सीखें, उनको पता चले और यहाँ पर आकर वो उन स्किल्स को सीखेंगे जिनकी आगे हमें ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।